This is the ninth video of the chapter कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो आगे जानते हैं स्टूडेंट्स हम क्या है। देखिए सेंसस क्या होता है ऑफ इंडिया एंड NSSO। तो सेंसस आप पहले जान चुके हैं, जनगणना को कहते हैं। और NSSO क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देर आर सम एजेंसीज बोथ, कुछ ऐसी संस्था होती हैं दोनों जैसे एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर टू कलेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं एंड टेबुलेट द स्टैटिस्टिकल डाटा। और स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबुलेट किया जाता है, टेबल में शो किया जाता है। सम ऑफ द एजेंसीज एट द नेशनल लेवल आर, तो नेशनल लेवल की कुछ एजेंसीज हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया है फर्स्ट वन। सेकेंड है देखिए नेशनल सैंपल सर्वे NSS एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCIS। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, दे आर द सेंट्रल लेवल, ठीक है, लेबर ब्यूरो एक्सेट्रा। अब उसके बाद क्या है, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया की सेंसस, इंडिया भारतीय जनगणना जो होती है, कंप्लीट रूप से और कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन का एक डेमोग्राफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स सिंस 1881। तो 1881 से सेंसस रेगुलरली हर 10 साल के बाद होती रही है। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन 1951। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और 1881 में कब हुई थी, ये ब्रिटिश टाइम में हुई थी। द सेंसस ऑफिशियल्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सेंसस के ऑफिसर्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सच एज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कितनी जनसंख्या है, डेंसिटी कितनी डेंसिटी है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, माइग्रेशन कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो रूरल विलेज लेवल में और अर्बन लेवल में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सब की जनगणना होती है। तो सेंसस डाटा इज इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इन इंडिया। तो सेंसस डाटा क्या होता है, इसको इंटरप्रेट किया जाता है और एनालाइज करते हैं, जिससे कि इंडिया के बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ की जानकारी मिल जाती है। द NSS वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट। तो NSS इस्टेब्लिश कब हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट नेशन वाइड सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज़। जो नेशन वाइड सर्वे सोशल इकोनॉमिक इशूज़ पर किया करते थे, ठीक। द NSS डज कंटिन्यूस सर्वेज इन सक्सेसिव राउंड्स। तो NSS सक्सेसिव राउंड में लगातार सर्वे करता है। द डाटा कलेक्टेड बाय NSS आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट्स। तो NSS द्वारा जो डाटा कलेक्ट होता है, इसे रिपोर्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं। क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण NS प्रोवाइड पीरियोडिक एस्टिमेट्स लिटरेसी। तो क्या होता है, देखिए पीरियोडिक एस्टिमेट ऑफ लिटरेसी रेट का, स्कूल एनरोलमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज का किस तरह यूटिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंटरप्राइजेज, मोर्बिडिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो जनगणना के साथ साथ इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें कैलकुलेट कर ली जाती है। द NSS 60th राउंड सर्वे जून 2004। तो NSS का 16th राउंड सर्वे जनवरी 2004 में हुआ था, जनवरी से जून के बीच, बाज ऑन मोर्बिडिटी एंड हेल्थ केयर। तो ये क्या था, हेल्थ केयर और मोर्बिडिटी पर था। द NSS 60th राउंड सर्वे 11-12 बाज ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो 11-12 में इसका सर्वे हुआ था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पर। तो द NSS आल्सो कलेक्ट्स डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो NSS इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की डिटेल भी कलेक्ट करता है। रिटेल प्राइसेस फॉर वेरियस गुड्स, अलग अलग गुड्स की रिटेल प्राइसेस कलेक्ट करता है। दे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पस। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें प्लानिंग पर्पस से यूज किया जाता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन में क्या है, इकोनॉमिक फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर कलेक्ट डाटा। तो देखिए इसको सेल पढ़ेंगे हम,
नंबर्स में इकोनॉमिक फैक्ट को एक्सप्रेस करना ही डाटा कहलाता है। द पर्पज ऑफ डाटा कलेक्ट इज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड कॉज बिहाइंड इट। तो इसका पर्पज क्या है? एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना प्रॉब्लम को और इसके पीछे क्या रीज़न था। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आप पढ़ चुके हैं, तो इस पर आप सेल्फ रेडी करेंगे, ठीक है।